हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने एक बात शेयर करना चाह रही थी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी ये बात आप लोगों के सामने पहले भी रखी थी कि मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हमने अप्लाई किया था जब हम हल्द्वानी थे। इनका जब ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे, तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हमने वहीं से अप्लाई किया था ताकि उनके द्वारा थोड़ी सी सहायता हमें प्रदान की जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और मैंने उनके इस बारे में वीडियोस भी बनाए कि हमें सहायता नहीं दी गई। कोई बात नहीं, लेकिन आज पोस्ट ऑफिस से मेरे लिए कॉल आई कि आपका एक लेटर आया है मुख्यमंत्री राहत कोष से। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई वहाँ पे और अपना ये जो लेटर है वो लेके आई। और तो आज वहाँ से सिर्फ लिखा हुआ आया है मेरे लिए कि आपको धनराशि दी जाती है, वो अभी मुझे मिली नहीं है। लेकिन ये बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह से किसी भी इंसान की इंसल्ट करना किसी का हक नहीं है। जो राहत कोष से जो आया है मेरे लिए वो मैं पढ़ती भी हूँ और आप सभी को दिखाऊंगी भी। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा है, आवेदन संख्या इतना, श्रीमती पूनम धामी, मैं पत्नी श्री राकेश सिंह धामी यानी कि मेरे पति, निवासी बिण दौला, चैसर, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। तो जो लेटर मेरे लिए आया है वो उसमें लिखा है, उत्तराखंड शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या डी 759/2025-26 दिनांक 23 फरवरी 2026 द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायतार्थ हेतु आपके नाम 10,000 रुपए की स्वीकृति धनराशि निम्न शर्तों के अधीन वितरण हेतु जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को प्रेषित की गई है। इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। और इसमें लिखा है कि आप ये धनराशि उन्हीं कार्यों के लिए खर्च करें जिनकी आपको जरूरत है। नरेंद्र सिंह, आहरण वितरण अधिकारी। तो ये लेटर मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 10,000 के लायक मुझे समझा, पर सॉरी, आप ये पैसे वापस ले सकते हैं। मैं आपके पैसों का सम्मान कर रही हूँ। जहां 17-18 लाख का खर्चा करने के बाद मेरे हस्बैंड अभी भी बिस्तर में पड़े हुए हैं और उनका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। कल ही इनके जो बेड सोर हुए हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए एक दुर्गा अंकल है यहाँ पर, दुर्गा चौधरी करके, बहुत ही सभ्य, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो बहुत लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कल ही हमने उन्हें 10,000 रुपए दिए हैं, उनकी फीस, क्योंकि काफी दिनों से वो आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 10,000 रुपयों से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो पाएगा? और उसमें भी आपने ये शर्त लिखी हुई है कि इन रुपयों को आप उन्हीं कार्यों के लिए खर्च करें जिनके लिए आपने आवेदन किया है। मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि इन 10,000 रुपयों से मैं अपने लिए साड़ी खरीदूंगी, अपने लिए गहने खरीद के लाऊंगी, अपने लिए खाने की चीज खरीद के लेके आऊंगी? बहुत ही शर्म की बात है कि आपने सब कुछ पूरा लेखा जोखा देने के बाद भी 10,000 रुपए की धनराशि भेजी है। इतनी बेइज्जती आप किसी की मत कीजिए। ये पैसे आप वापस ले लीजिए, आपके बच्चों के काम आएंगे और किसी ऐसे इंसान के काम आएंगे जो अपने एक्सीडेंट के बाद अपना फोटो अखबार में छपाता है। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ।
हम पिथौरागढ़ के, आप पिथौरागढ़ के, आपने इतना भी यकीन नहीं किया कि किसी की ऐसी हालत भी हो सकती है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको वीडियो में। मुख्यमंत्री जी, इस बार वोट तो हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अपने परिवार से कम उस इंसान को तो नहीं देंगे जो किसी की सुनवाई नहीं करता। हमारे घर से 5 वोट जाते हैं, वो 5 वोट नहीं जाएंगे, किसी को नहीं जाएंगे। ये लेटर जिस समय से मेरे हाथ में मिला है, मुझे बहुत ही दुख हुआ है इस बात का। मैं आपके इन पैसों का अपमान नहीं कर रही हूं, लेकिन आप ये पैसे वापस ले सकते हैं। और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगी कि इन पैसों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर भेज दिया जाए, ताकि किसी के काम आ सके। और मतलब इस तरह पैसा देने से आपने ये तो जता दिया कि आप सहायता करते हैं, लेकिन कितनी सहायता करते हैं ये भी आपने दिखा दिया आज। आप इस तरह से किसी का अपमान ना करें। हमने इनका ट्रीटमेंट कैसे न कैसे कर लिया है, चाहे हमें गहने बेचने पड़े, एफडीज तोड़नी पड़ी या किसी से कर्जा लेना पड़ा, वो हमारी प्रॉब्लम है। हमने गुहार लगाई थी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से हमें कुछ सहायता प्रदान होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 10,000 रुपए देकर आपने सरासर एक आम इंसान का अपमान किया है। 10,000 रुपए में किसी का ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता। इनको पिथौरागढ़ लाते समय 18,000 रुपए की तो मैं सिर्फ दवाई लेके आई हूं, 2 टाइम की दवाई, 2 महीने की दवाई। तो इस तरह से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। मैं आज पूरी जनता के सामने कह रही हूं कि ये पैसा आपको वापस आ जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस तरह से आप किसी का अपमान ना करें। और ये पैसे किसी और के काम आएंगे। 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, किसी ऐसे इंसान के काम आएंगे जो अपना जो फोटो है ना वो अखबार में देगा। आपने इस तरह से पैसे देके आज बहुत बड़ा अपमान किया है किसी का। और ये लेटर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये लेटर आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये लेटर झूठा है। तो यही आज मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद था। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे कि मैं किस पीड़ा से गुजर रही हूँ और क्यों हमने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अप्लाई किया था। किसी की मजबूरी रही होगी, बिना मजबूरी के कोई शौक से किसी से सहायता नहीं मांगता। किसी की परेशानियां होती हैं तब वो अपने सहायता के लिए किसी से बोलता है, मगर इस तरह से ये सहायता देकर आप बहुत बड़े नहीं बन गए। पहले मुझे ऐसा लगा कि क्या पता एक के आगे कुछ शून्य पढ़ने में मुझे गलती भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब मैंने पूरा लेटर पढ़ा और समझ में आया कि आपने कितने रुपए भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पैसे आप वापस ले लीजिए, आपके बच्चों के काम आएंगे, किसी अन्य के काम आएंगे। मेरे पति अभी मुझे नहीं पता कब तक ये बिस्तर में रहेंगे, कब तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे घर में। हमने फिजियोथेरेपी वाला भी रखा हुआ है, वार्ड बॉय भी रखा हुआ है, और बेड सोर का जो ट्रीटमेंट है वो करने के लिए भी अंकल जी आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन का कितना खर्चा हमारा हो रहा होगा। तो अपने ये 10,000 रुपये आप वापस लीजिए और हमें वोट देने से बचा दीजिए। अगर आपको पैसे बांटने का इतना ही शौक है, इस तरह से इस पिथौरागढ़ में एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोल दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों का यही ट्रीटमेंट हो जाए, यहाँ से हल्द्वानी, बरेली, दिल्ली ना जाना पड़े। इतना कर लीजिए आप, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो। बाकी मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि किस तरह से मेरे हस्बैंड अभी भी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और इस लेटर को मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से मेरे हस्बैंड की हालत हुई है, और कितना अभी इनमें टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। और दोस्तों, ये है वो लेटर जो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाह रही थी, और ये है वो धनराशि।
तो आज ही मेरे पास ये लेटर पहुंचा हुआ है। ये है सिग्नेचर। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, सभी लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर, या फिर मैंने ठीक बोला हो तो भी मुझे बताइएगा। क्या करना चाहिए ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।